Hello students, this is Vivek Ranjan Srivastav and I am going to discuss class 6 science chapter food and their sources. This is the third video lecture of this chapter, and in this lecture we will discuss the ingredients which we get from the animals are used in our edible requirements. यानी कहने का मतलब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स के द्वारा हम लोगों को यानी एनिमल्स को हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड के रूप में शामिल करके इसमें डिस्कस करेंगे, और इसमें हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे जिसमें हम लोगों को वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होता है और हम उनका इस्तेमाल अपने एडिबल रिक्वायरमेंट्स के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होती है जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने फूड इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो कुछ जानवरों के मिल्क का इस्तेमाल हम लोग अपने एडिबल रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, मिल्क, let's discuss about something about milk as we know that milk is a very nutritious food item. ओके यानी ये मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भोजन की जितनी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जितने पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे मिल्क में मौजूद होते हैं। ठीक है, मिल्क में हम लोगों को प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी इट इज़ अ कंप्लीट फूड विच वी यूज़ इन आवर डिफरेंट मील्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि मिल्क जो होता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, चूँकि ये न्यूट्रिशियस होता है। तो वो कौन से एनिमल्स हैं जो हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए आप काऊ देखें, गाय का दूध हम लोग अपने अलग अलग मिल्स के रूप में करते हैं। ठीक है, इससे अलग अलग तरह की डिशें बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह की एडिबल चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बफेलो, ये भी हम लोग को मिल्क प्रोवाइड कराता है। अगर हम डिजर्ट एरियाज की बात करें, डेजर्ट एरियाज में ठीक है जो लोग निवास करते हैं वो लोग सीप और कैमल्स का इस्तेमाल करते हैं मिल्क प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी इन डेजर्ट एरियाज मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप एंड कैमल्स। ओके, ठीक है, और जनरली ये जो दूसरे इलाके होते हैं बाकी दुनिया के, वहाँ पे काऊ, बफेलो, इन सब चीज़ों का, गोट का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन सभी जानवरों का इस्तेमाल लोग दूध संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, जानवरों के द्वारा प्राप्त होने वाला दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फूड आइटम है एग। ठीक है, एग भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग अपने अलग अलग तरह की डिशेज बनाने में करते हैं। कई बार लोग एग्स का ऑमलेट्स बनाते हैं, इसका पोच बनाया जाता है, इसको बॉयल करके भी हम लोग खाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्स जो है वो हमें किन जानवरों से प्राप्त होता है। तो एग हम लोगों को हेन, डक्स, ठीक है, मतलब कि मुर्गियों से भी मिलता है, डक्स यानी बतख, इन सब जानवरों के एग्स का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एग जो है वो एक आपको एडिबल पार्ट है जो कि हम लोग एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। ठीक, कुछ जानवरों के मीट को भी हम लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे गोट, ठीक, चिकन, फिश, इन तीनों जानवरों के मांस को हम लोग जनरली अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनके मीट को हम लोग मीट से अलग स्पेशल टाइप का अलग अलग डिश बनाते हैं और हम लोग उसका अपने एडिबल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और हनी बी जो होता है, हनी बी के द्वारा भी हम लोगों को एक एडिबल आइटम मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग हनी के नाम से जानते हैं। हनी जो होता है वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन्स को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का जो था वो आपको सेकेंड लास्ट लेक्चर था। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो होगा, लास्ट टॉपिक जो होगा उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर योर फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, यू हैव टू रीड आउट वट एवर यू आर टॉट, एंड उसको आप लोगों को फेयर कॉपी में अपना नोट डाउन कर लेना होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, और आपका चैप्टर फाइनली जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फूड। कंजर्वेशन ऑफ फूड यानी कंजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब ये हो गया बाबू कि भोजन को कंजर्व करके रखना, यानी इसको वेस्ट होने से
बचाना। इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हम लोगों को भोजन को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, वेस्ट होने से बचा करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनको सफिशिएंट फूड आइटम नहीं मिल पाता है उनकी गरीबी की वजह से। ठीक है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मोर देन एनफ, ठीक है, और मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स, उनके पास भोजन अवेलेबल रहता है। तो जिसके पास जो जरूरत से ज़्यादा होता है वो लोग क्या करते हैं, भोजन को वेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, जो लोग गरीबी की वजह से भोजन नहीं गेन कर पाते हैं, उन लोगों में माल न्यूट्रिशन का शिकायत आने लगता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपोषकता। ठीक है, यानी TRITION, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपोषकता, यानी भोजन के किसी न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से होने वाली जो समस्या होती है। ठीक है, ये जनरली जो लोग गरीबी के अंदर रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके बच्चों में ये सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, यानी समाज में रह रहे सभी लोगों को उचित मात्रा में भोजन मिले, ठीक है, उन लोगों में माल न्यूट्रिशन की समस्या नहीं आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को भोजन का कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि भोजन को कंजर्व करना, ठीक है, उसको बचा करके रखना, उसको वेस्ट नहीं होने देना, उसको वेस्टेज से बचाना ही, ठीक है, हमारा ये भोजन का कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास जो जितनी ज़रूरत भर की चीज़ें हैं उतना ही इस्तेमाल हम लोग अपने मील्स के रूप में करें, ज़रूरत से ज़्यादा मील्स ना तैयार करें ताकि उसको फेंकना पड़े। और उसके बाद भोजन का स्टोरेज जो होता है वो हमारा सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखें ताकि हम लोग जब विकट परिस्थितियाँ आए, ठीक है, विषम परिस्थितियाँ आए, तो उसको हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सके, उसका वेस्टेज नहीं हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उचित स्टोरेज की मदद से हम लोग अपने भोजन को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ओवर ईट नहीं करना चाहिए। ओवर ईट करने से हमें तो समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हम लोग हो जाते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों को भोजन कम मिलता है उनको भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्टोरेज करके और ओवर ईट को अवॉइड करके हम लोग अपने भोजन को कंजर्व कर सकते हैं। दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर, यानी हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने रोल ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि भोजन का क्या रोल होता है हमारे जीवन में। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग जीवों की ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं। कुछ जानवर ओमनीवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स का यूज सीखा था, इंग्रेडिएंट्स के बारे में सीखा था, यानी वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन सी थिंग्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग एडिबल पार्ट के रूप में करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। फिर वो सारे के सारे भोजन जो हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा, और फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक था भोजन का कंजर्वेशन, इसके बारे में हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच।